हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का लॉर्ड हनुमंत क्लासेज के एक और बेहतर वीडियो में। बच्चों, आज हम बात करेंगे हिंदी में आप 100 में से 100 अंक कैसे लाएं। यदि आपने अभी भी कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक, तो हम आपको आज ऐसे ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आप 100 में से 90 या 95 अंक आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका होता है वो पद्य साहित्य के इतिहास से पूछा जाता है, जो 5 अंक के होते हैं। बच्चों, यह किसी भी सीरीज में आपको मिल जाएगा, जो रट ढालिए, और इसका कोई निर्धारण नहीं है कि कौन से प्रश्न आएंगे। और दूसरा भी वही है जो गद्य साहित्य से पूछा जाता है, इसलिए इन दोनों को, ये दोनों मिलाकर 10 अंकों का होगा, रट ढालिए। और दूसरा है, तीसरा क्वेश्चन आता है आपका गद्यांश की व्याख्या करना। बच्चों, यह फिक्स रहता है या 100% फिक्स है, गारंटी मैं लेता हूँ इन्हीं दोनों चैप्टरों में से आएगा। पहला चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप और दूसरा है अशोक का फूल। सो बच्चों, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए एक बार पढ़कर जरूर जाएं, और वो यह आपको पूरे 10 अंक दिलाता है। और अगला है बच्चों चौथा क्वेश्चन, पद्यांश की व्याख्या करना। बच्चों, यह 3 चैप्टरों से आएगा, पवन दूत क्या, कैकेयी अनुताप और श्रद्धा मनु। बच्चों, यह भी पूरे 10 अंक का होता है, इसलिए इसे इग्नोर ना करें और पूरा तैयार कर कर अवश्य जाएं। आपका अगला क्वेश्चन होता है जीवन परिचय का, जो कि पूरे 10 अंक आपको दे के जाता है। पहला है पद्यांश, यानी पद्यांश और गद्यांश से जीवन परिचय पूछे जाते हैं। तो पहले आप देखेंगे गद्यांश से। गद्यांश से आप 2 जीवन परिचय याद करके जाइए, मेरा गारंटी है कि इसी में से आपका फंसेगा। पहला है वासुदेव शरण अग्रवाल और दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी। बच्चों, इन दोनों जीवन परिचयों को आप याद करके जाइए, और ये मेरा गारंटी है यही आएगा। और पद्यांश वाले भाग से पूछा जाता है बच्चों जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा का। बच्चों, आप बस इन 4 जीवन परिचयों को तैयार करके जाइए, आपको पूरे 10 अंक मिल जाएंगे, इसलिए इन्हें इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और अगला क्वेश्चन आपका आता है कहानी लेखन का। कहानी लेखन में आप मात्र 1 याद कर लीजिए, और यह हर वर्ष हर सेट में पूछा जाता है, इसलिए मेरा दावा है इस वर्ष भी आएगा, और आपको पूरे 5 अंक दे के जाएगा। पहला है पंचलाइट। बच्चों, पंचलाइट यदि आपको नहीं कहीं मिल रहा है कहानी, तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर पंचलाइट कहानी का पूरा सारांश लिखा हुआ है, और वहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन होता है मुक्तयज्ञ खंडकाव्य। हमारे यहाँ खंडकाव्य होता है, आप एक मुक्तयज्ञ तैयार कर लीजिए, जो आपको 5 अंक दे के जाएगा। यदि यह भी हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में आपको उपलब्ध हो जाएगा। और अगला 8वां क्वेश्चन आपका रहता है संस्कृत के गद्यांश भाग की व्याख्या करना। बच्चों, यहाँ मात्र 2 चैप्टर आप पढ़ के जाइए, इनका अर्थ तैयार कर लीजिए, यही आएगा, मेरा गारंटी है। पहला है संस्कृत भाषा महत्वम और दूसरा है आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा। और खंड खा में इसके आता है बच्चों पद्यांश की व्याख्या के लिए, तो यह सुभाषतानी आप पढ़ के जाइए, उसी में से आएगा। बच्चों, यह दोनों मिलाकर 5-5 अंक आपको देंगे, पूरे आपके 10 अंक हो जाते हैं, इसलिए इन्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, आपसे अब क्वेश्चन नंबर 10 में रस छंद अलंकार पूछता है, तो यह पूरे आपको 6 अंक देता है, इसलिए देखते हैं कौन से महत्वपूर्ण है। पहला है आप मात्र 2 रस तैयार कर लीजिए, यही आएंगे, श्रृंगार रस और विष रस। बच्चों, याद रहे आपको इनके उदाहरण भी लिखने होते हैं, इसलिए उदाहरण भी तैयार कर जाएँ। यदि आप स्पष्टीकरण भी दे देते हैं तो आपको और भी अच्छे अंक मिलते हैं। और दूसरा अलंकार में आप तैयार कर लेंगे श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और उपमा अलंकार। और छंद सोरठा, दोहा और कुंडलिया। बच्चों, कुंडलिया छंद यह हर सेट में आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है, इसलिए इसे तैयार कर अवश्य जाएँ। बच्चे जो इसे इग्नोर कर देते हैं और कभी कभी यह पूछ लेता है, इसलिए इसे ज़रूर तैयार करके जाएँ। और अगला आपका क्वेश्चन जो होता है पूरे 6 अंक का, वो होता है पत्र लेखन। पत्र आपको मात्र 2 टॉपिकों पे मिलेंगे। पहला है किसी विद्यालय या कहीं अन्य स्थान पर नियुक्ति के लिए पत्र लिखना, और इस अथवा ऋण प्राप्ति के लिए पत्र। आपको कहेगा बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए, तो वहाँ पे पत्र लिखना होता है। बच्चों, यह भी हमारे प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, देख लीजिएगा। और अगले में है निबंध। हम कुछ यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध लिख दिए हैं, जो आप तैयार कर लें, आपकी परीक्षा में आएंगे और आपको पूरे 9 अंक दे के जाते हैं। पहला है पर्यावरण पे, यहाँ पे प्रदूषण और निराकरण दोनों लिखना है बच्चों, इसलिए इसे तैयार कर अवश्य जाएँ। और स्वदेश प्रेम और आधुनिक शिक्षा पद्धति। बच्चों, आपको मैं बता दूँ कोविड-19 पर भी पूछ सकता है,
या पिछले कई सेटों में आया हुआ था 2023 के, तो इसलिए हमने सोचा बता दें। और बच्चों बस आप इतना तैयार कर लीजिए, आपको 100 में से 90, 95 अंक आराम से प्राप्त हो सकते हैं। और बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और एक नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।